नमस्कार साथियों, दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने आज थंबनेल देखा होगा, MPPSC प्री क्लियर 100% गारंटी, और यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है। आगे बात करेंगे उस स्टार के बारे में। एक बार में प्री निकालना है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपका प्री निकलेगा। 100% गारंटी है। लेकिन यहाँ ये स्टार लगा है, वो मैं बताऊँगा आखिरी में क्यों लगाया है मैंने। ठीक है। टॉप 50 को फ्री नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अब ये टॉप 50 क्या है, उसके लिए भी एंड तक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स आपको प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स में दूंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये आपका प्री कैसे निकलेगा, उससे रिलेटेड वीडियो है। सबसे पहले, क्यों होते हैं, क्यों होंगे असफल, ये दोस्तों ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स होते हैं, अभी डेट नहीं आई, डेट नहीं आएगी तो जब डेट आएगी हम तब से पढ़ाई करेंगे, अभी डेट नहीं आई है। ठीक है, तो भैया इस भ्रम में मत रहो, डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, आयोग के पास सब चीज़ें सब अवेलेबल है, वो फटाक से जैसी कोर्ट का डिसीजन आएगा आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। मेरी मान के चलो तो तुम्हारा एग्ज़ाम जो है ना वो अक्टूबर के पहले तुम्हारा ऑलमोस्ट है ना अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक तक तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अक्टूबर फर्स्ट वीक में या अक्टूबर एंड वीक में, नवंबर फर्स्ट वीक में तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा प्री का 2020 का। तो तुम्हारे पास 4 महीने हैं, ये मान के चलो, और ऐसा होगा, आप देखना आगे। ठीक है, तो डेट के उसमें मत रहो। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि आज टाइम टेबल बना लेते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे। तो मेरे भाई, जो टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं ना, वो आज और कल नहीं देखते। और जो ये बोलते हैं ना कि आज मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ, कल से पढ़ाई करूँगा, तो उनका कल कभी नहीं आता। ये आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा हमेशा कि कल जो है ना, कल कभी नहीं आता किसी का भी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो लोग जहाँ पर गलती करते हैं, जिनमें उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वो है मल्टीपल सोर्सेज। अब ये मल्टीपल सोर्सेज क्या है, तो भाई मल्टीपल सोर्सेज की वजह से क्या होता है कि सपोज करो कि आपको एक विषय पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको जैसे प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत आपको पढ़ना है। अब प्राचीन भारत के लिए आपने क्या करा, आप वन लाइनर फैक्ट्स की बुक भी लेके आ गए, आप किसी कोचिंग के नोट्स भी लेके आ गए, फिर आपने ऑथेंटिक बुक भी उठा ली, फिर आपने एनसीईआरटी भी ले ली। तो ये क्या है, ये जब 4-5 चीज़ें आप उठा लोगे ना, तो भाई एक बात आपको मैं बता दूं, ना आपके वन लाइनर ख़त्म होंगे, ना आपके एनसीईआरटी ख़त्म होंगे, ना आपके नोट्स ख़त्म होंगे क्लास नोट्स, और ना ही आपकी ऑथेंटिक बुक ख़त्म होगी। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है, मल्टीपल सोर्सेज पे स्टिक मत रहो। एक सोर्स बनाओ, एक सोर्स बनाओ और उसी को बार बार करो। 3 किताबें खरीदने से अच्छा है कि एक किताब को ना 3 बार ख़त्म करा जाए। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनिए। अब चौथा पॉइंट है हमारा, नॉट मेकिंग प्रॉपर नोट्स। तो नॉट मेकिंग प्रॉपर नोट्स से मेरा मतलब ये है, लोग क्या करते हैं, इधर उधर से कुछ भी पढ़ाई उन्होंने करी, खुद के नोट्स नहीं बनाते। भाई तुमने अगर बुक ली भी है ना, तो एक बुक का ना खुद को भी नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बुक है इतनी मोटी 400-500 पेज की। तो भाई वो 400-500 पेज तो वहाँ पर तुम्हारे काम नहीं आने वाले हैं ना, तुमको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें सिनॉप्सिस बनाने पड़ेंगे। तो खुद के नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, कोई अगर करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ आती है, तो भाई हो सके तो वो न्यूज़पेपर की कटिंग ही उठा के आपने वहाँ पर नोट्स पे पेस्ट कर दी। देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका एक पेज है, ठीक है, ऐसी आदत अभी से बना लो। ये पेज है, आपने यहाँ खींची एक लाइन, अब यहाँ पर अपने नोट्स बनाओ और ये जगह छोड़ के रखो, ताकि कुछ अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ आती है तो आप वो यहाँ लिख सको। कोई नोट से आपने कुछ दूसरी चीज़ पढ़ी जो लगता है आपको कि आपके आंसर्स के अंदर ही आनी चाहिए, तो उस पार्ट को आप यहाँ पर लिखो। ठीक है, तो नोट्स प्रॉपर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत से वीडियोस में देखे, सिनॉप्सिस 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 बना लो, सिनॉप्सिस बना लो। भाई सिनॉप्सिस बना लो तो आप लोग बता देते हैं, पर मेरे भाइयों सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, ज़रा ये भी अपने भाइयों को बता दिया करिए। टेंशन मत लो, आपका भाई आज बताएगा सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। चलो, फिर बात आती है कि देखो पीएचडी नहीं करना। अब पीएचडी नहीं करना से मतलब ये है कि भैया जो आपका सिलेबस आपको दिया हुआ है ना, उस सिलेबस में जो जो बिंदु दिए हुए हैं हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं। ठीक है ना, हमें वही पढ़ने हैं, हमें उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब पता चल रहा है उसमें भारत का भूगोल बोला हुआ है, तो भारत का भूगोल बोला हुआ है वो ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। अब अगर भारत का भूगोल बोला हुआ है, जैसे आपको आपको एक चीज़, चलिए मैं बहुत अच्छी बताता हूँ कि आपको मालूम है ना, इस बार विश्व इतिहास हट गया है ना, विश्व इतिहास हट गया है। अब तो आपको सिलेबस तो मालूम नहीं है कि विश्व इतिहास हट गया है, और इतिहास में आपने विश्व इतिहास भी पढ़ लिया, पता चल रहा है इसमें।
तो वो आपका आना ही नहीं है। तो धूल में लठ मारना यही होता है कि सिलेबस आपने देखा नहीं है, आपकी मनचाही पढ़ाई, ये देखो मनचाही पढ़ाई चल रही है, जो मन आ रहा है वो आप पढ़ रहे हो। MPPSC आपका एग्ज़ाम आपको देना है और आप है ना UPSC की तरीके से उसकी पढ़ाई कर रहे हो। तो भैया बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कॉमन नहीं है। इसलिए धूल में लठ मारना बंद कर दो। कितने घंटे पढ़ाई करें और क्या रणनीति होनी चाहिए? तो भाई देखो, 1,000 लोगों की ना 1,000 रणनीतियाँ होती हैं। अपनी खुद की रणनीति बनाओ। कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये जब आप पहले दिन जब प्रॉपर पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। अगर कोई टॉपर बोलता है कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ और आप अगर दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे एकदम से। वो टाइम डे बाय डे बढ़ेगा। सीढ़ियाँ होती है ना, स्टेप टू मेक सक्सेस, यू हैव टू टेक स्टेप टू मेक। यहाँ तक डायरेक्ट थोड़ी ना छलांग मार के पहुँच जाओगे भाई। हाँ, आपके अगर जैक्स हैं भैया, किसी राजनेता बड़े नेता से आपके पौवे लग जाएं कि वो आपका PSC निकलवा दे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी और आप लोगों की, जैसे मैं साधारण हूँ उसी के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, वीडियो के एंड में आपकी सारी टेंशन मैं ख़त्म कर दूंगा। नोट्स की, टेस्ट सीरीज़ की जो भी प्रॉब्लम है ना आपकी, सब खत्म हो जाएगी। लास्ट तक बने रहना बस, ठीक है। टॉप 50 वाली जो बात है ना, उसको ध्यान में रखना। एंड तक बने रहना, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले दोस्त एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। प्रॉपर टाइम टेबल का मतलब मेरा ये है, किसी का देख के नहीं बनाना है, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें खुद से मतलब है। भाई आप कितने बजे उठ रहे हो, वहाँ से टाइम टेबल बनाओ। ये नहीं कि पता चल रहा है आपकी उठने की आदत है दोपहर में 12 बजे की और आप टाइम टेबल बना रहे हैं सुबह 6 बजे का, तो वो आपसे कभी फॉलो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो। अगर 12 बजे उठते हो तो 12 बजे के हिसाब से ही टाइम टेबल बनाओ, 6 बजे उठते हो तो 6 बजे के हिसाब से ही टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारी एक बार रिदम बन जाती है ना, पढ़ाई में मन लगने लग जाता है, तो अब जब एग्ज़ाम की डेट आएगी आपको मालूम चल जाएगा कि भाई इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम 10 बजे से ही होता है सुबह, ये आपको मालूम है। तो फिर क्या करना है, एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले से हम सुबह 10 बजे के हिसाब से बैठक अपनी शुरू कर देंगे, ताकि भाई एग्ज़ाम में नींद वींद ना आए हमें, ठीक है। अब बात आती है कि गारंटी मैं किसकी लूँगा, जो मैंने लिखा हुआ है ना 100% गारंटी के साथ। तो दोस्तों वो स्टार वहाँ इसलिए लगाया था मैंने, जैसा मैं बताऊँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तब अगर आप वैसा कर सकते हैं जैसा मैं आपको बोलूँगा करने के लिए, तो ही मैं आपकी गारंटी लूँगा, नहीं तो मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है फ्रेंड्स। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था, इंटरव्यू तक, और मैंने क्या स्टेप्स लिए थे वही स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो व्यक्ति मैं जैसा बोलूँगा वैसा करने को अगर तैयार है, तो मैं सिर्फ उसी की गारंटी लूँगा, मैं यहाँ सबकी गारंटी नहीं लूँगा। इसलिए मैंने वहाँ पर वो स्टार बनाया था। आप 4 महीने का मैंने आपको बोला है, आप 4 दिन पढ़ के बोलो कि सर आपने तो बोला था कि आपने गारंटी ली थी। तो भाई ऐसी गारंटी नहीं ली थी मैंने, इसलिए वहाँ पर स्टार बनाया था, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है लोग आ जाते हैं ऐसे भी। चलिए अभी बात करेंगे बुक सोर्सेस की, ठीक है, फिर बात करेंगे कि अवॉइड क्या करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ। और घबराना मत, मैं लास्ट में ना अपना नंबर भी दूंगा आपको, अपना मोबाइल नंबर दूंगा, उस पर कॉल मत करना बस। व्हाट्सएप के लिए वो नंबर मैं दूंगा आप लोगों को। और वीडियो के एंड तक जो बने रहोगे ना, तो जो टॉप 50 जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है, तो टॉप 50 बंदे जिनको मैं नोट्स और सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो उनको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, वो मैं लास्ट में बताऊँगा वो कौन लोग हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉट टू अवॉइड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो दोस्तों, इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हो ना, देखो सबको डिप्टी कलेक्टर बनना है यार, लेकिन पोस्ट पता है कितनी होती है? अगर इतनी पोस्ट आई है ना, तो इतनी सी पोस्ट होती है डिप्टी कलेक्टर की, ठीक है, इस बात को समझो। तो अगर इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए ना, तो कुछ सेक्रीफाइसेस तुम्हें करने पड़ेंगे। दोस्तों के फ़ोन, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बतौले, ये सब तुम्हें अभी 4 महीने के लिए बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। रिप्लाई करो, बहुत इमरजेंसी है अगर, तो आप रिप्लाई करो, ठीक है। मनोरंजन के लिए फ़ोन का इस्तेमाल, तो भाई मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि आप एक वीडियो देखेंगे, फिर सजेशन में दूसरी वीडियो आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी, फिर 5वीं आ जाएगी, फिर 6वीं आ जाएगी, ऐसे ऐसे होता रहेगा। और फिर आप कहेंगे यार आज सो जाता हूँ, कल पढ़ूंगा बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था दोस्तों, कल कभी नहीं आता, ठीक है ना। चलो
पार्टी करना बंद कर दो, 4 महीने बिल्कुल पार्टी करना बंद कर दो। एग्ज़ाम निकलेगा ना तो जीवन भर पार्टी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे से ज़्यादा है ना सोना बंद करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, 6 घंटे से ज़्यादा सोना बंद करो। जो लोग बोलते हैं ना कि 24 घंटे, वो आपके 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग अच्छे से काम करता है, ये वो, तो मेरे भाई तुम्हें एक चीज़ मैं समझाता हूँ अब यहाँ पे देखो। 24 घंटे हैं एक दिन में, तुम 8 घंटे अगर सो जाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आता है 3। मतलब तुम अपने दिन का 1/3 हिस्सा जो है वो तो भाई आप लोग सोने में निकाल देंगे, तो आप कहाँ से क्या करेंगे? आपके पास फिर 16 घंटे बचते हैं, फिर और भी काम है आपके पास, पढ़ोगे कब, क्या करोगे? तो ये दिन का 1/3, 1/3 होता है एक दिन का, कितना? 8 घंटा। तो ये जो कहते हैं ना लोग 8 घंटा सोना, 8 घंटा ये, 8 घंटा वो, सब बकवास है, ठीक है? 8 घंटे सो जाओगे तो अपने दिन का 1/3 हिस्सा खो दोगे। ये 8 घंटे वाले ये जो फंडे ना, ये बंद कर दो। अब देखो बुक लिस्ट आ गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो बुक लिस्ट क्या है, कि कोई बहुत बड़ा मैं बुक लिस्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, कोई बहुत बड़ी बुक लिस्ट नहीं है, मैं आपको मुश्किल से 4 या 5 बताऊँगा बुक, और उनमें ही आपका पूरा काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब समझो क्या है वो। देखो, पहली बुक चाहिए तुम्हें लूसेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइबल। लूसेंट चाहिए तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट है लूसेंट चाहिए। फिर लूसेंट तो पढ़ लोगे, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? उसके लिए लूसेंट की तुम्हें ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी चाहिए। तीसरी, एमपी के लिए कोई भी ऑथेंटिक बुक उठा लेना, टीएमएच उठा लेना, मुकेश महेश्वरी उठा लेना, या मैं वीडियोस में अपने पढ़ाऊंगा, टॉप 50 के रहोगे तो सारी चीज़ें तो तुम्हें फ्री में मैं दे ही दूंगा, तो उसमें से पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन उसमें भी ना ये तुम्हें ऑथेंटिक, देखो क्या है कि अभी एमपी की ऑथेंटिक बुक खरीदनी पड़ेगी, लूसेंट खरीदनी पड़ेगी, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव खरीदने पड़ेंगे, और एमपी की पुणेकर की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव की मोटी सी बुक रहती है। तो उसमें क्या है, अपन ने सिलेबस में से ये टॉपिक खत्म किया अभी पढ़ के, टीएमएच या महेश में, इसमें से महेश मुकेश महेश्वरी में से, और फिर क्या किया, उसी का आपने पुणेकर में जाके सेम टॉपिक के क्वेश्चन डले हुए हैं। अभी जैसे तुमने नदियाँ पठार वगैरह पढ़ा, तो इसमें आओगे ना इस बुक में, तो नदियाँ पठार इसमें क्वेश्चन दिए, एमसीक्यू दिए, तो आपके पास इतना क्वेश्चन बैंक हो जाएगा ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है? ये 4 बुक तो बहुत ज़रूरी है भाई, 3 4। फिर चौथी बात आती कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए क्या करो, देखो नई नई चीज़ें उसमें जुड़ गई हैं, रोबोटिक्स वोबोटिक्स भाई जुड़ गया है, ये पहले नहीं था, ठीक है? तो इसके लिए आप है ना इंटरनेट का यूज़ करो, इंटरनेट का यूज़ करो। कुछ बहुत ज़्यादा ही आपको ऐसा टॉपिक होगा नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिर बात आती है छठवा जो है आपका, छठवा जो है संवैधानिक संस्थाएं, ये आपके पार्ट में नया जुड़ गया है, संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है? तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपका भाई है। अब देखो यहाँ पे, ये रहा तुम्हारा 10 नंबर का पार्ट, 10वां पॉइंट, संवैधानिक संस्थाएं। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक आयोग, मध्य प्रदेश सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा नीति आयोग, ये जो सारे हैं ना, ये सब के वीडियो बनाऊंगा मैं, सारे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो टेंशन मत लेना, अगर तुम्हें सो मटेरियल नहीं मिलेगा ना तो मैं अवेलेबल करवाऊंगा। टॉप 50 को तो नोट्स में ये सब मिल ही जाएगा, बाकी मैं इसके वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है? अभी यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करो, क्योंकि दूसरों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि भाई किसी का भला कर दोगे तो उसमें तुम्हारा बुरा क्या होगा यार, ठीक है? अब बात करते हैं ऑफ़र क्या है, फर्स्ट टॉप 50 स्टूडेंट क्या है, फ्री मटेरियल क्या है, कैसे मिलेगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्या है कि मेरा ना एक पेड ग्रुप चलता है, जिसमें जो 250 रुपये मैं चार्ज करता हूँ, लाइफ टाइम का चार्ज होता है वो, ठीक है? ये लेकिन मैं अभी जो टॉप 50 स्टूडेंट हैं उनको मैं दूंगा फ्री में। अब सर्विसेज उसके अंदर क्या क्या होती हैं, देखो तुम्हें प्री के पूरे नोट्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूट के 2 इंस्टीट्यूट के नोट्स दूंगा, एक के नहीं दूंगा, 2 के दूंगा, कौन कौन के नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। तो भैया प्री के नोट्स पूरे, मेंस के नोट्स दूंगा उसमें, ठीक है? मेरे पेड ग्रुप के अंदर सारी एनसीईआरटीज़ डली हुई हैं, कम से कम 800 फाइल्स, 800 प्लस फाइल्स ऐसी हैं जो आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हैं। डेली उसमें करंट अफेयर्स में डालता हूँ, ठीक है? डेली न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैं वहाँ पर डालता हूँ। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं डेली, उनके लिए क्वेश्चंस वहाँ पर मैं देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना जो टॉप 50 स्टूडेंट है उनको मिलेगी बिल्कुल फ्री। अब टॉप 50 स्टूडेंट तुम बनोगे कैसे, तो उसके लिए तुम्हें यार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत ये है, पहले तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा,
दूसरा, वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करनी पड़ेगी। तीसरा, तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में टॉप 50। चौथा, ये तीनों के लेने हैं तुम्हें स्क्रीनशॉट, ठीक है। और ये रहा मेरा नंबर, ये मेरा नंबर है 8602496894। याद रखना, इस पे कॉल नहीं करना है, ठीक है। ये जो मैंने बोला ना, सबका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे तुम्हें करना है दोस्तों व्हाट्सएप जैसे ही तुम करोगे, व्हाट्सएप करने के 2 दिन के अंदर, वैसे तो इमीडिएटली हो जाएगा, पर कभी कभी भाई ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं कहीं पर, तो 2 दिन के अंदर तुम्हें टेलीग्राम के पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। जो टॉप 50 लोग होंगे ना, जो सबसे पहले 50 लोग ये करेंगे, ये उन्हीं के लिए रहेगा, मुफ्त में सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। बाकी 250 रुपये जो जीवन भर का लाइफ टाइम का जो मैं मांग रहा हूँ ना, वो कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब रहेगी उसके अंदर दोस्तों, ठीक है। अब टॉप 50 के बाद भी अगर आप आते हो, है ना, सपोज करो 51वां नंबर है या 70वां नंबर है या 100वां नंबर है आपका, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट में दूंगा। आप टेंशन मत लेना किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो टॉप 50 बनना है तो जल्दी से फटाक से काम करना आप शुरू कर दो, ठीक है। अब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ जो स्टडी ग्रुप है आपके वहाँ पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। दिशा एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप भी है, दिशा एकेडमी का इंस्टाग्राम पे ग्रुप भी है, दिशा एकेडमी का फेसबुक पे ग्रुप भी है, ठीक है। और एक दिशा एकेडमी का आपका टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, लेकिन वो पेड ग्रुप नहीं है, वो नॉर्मल वाला ग्रुप है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस सब का ना, सबका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके वीडियो को आप जितने भी मैंने अभी चीज़ें बताई हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए, उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। बाकी एग्ज़ाम से बिल्कुल मत टेंशन लेना, जैसा मैंने बोला है 100% गारंटी के साथ मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ें बिल्कुल बनाना है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था भाई, सिनॉप्सिस कैसे बना, सिनॉप्सिस बना लो। देखो, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये जो पॉइंट लिखे हैं ना यहाँ पे, मैंने एक पॉइंट बोला लेकिन मैंने उसके ऊपर कम से कम 2 मिनट बात करी है। तो जब तुम एक किसी टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू 5 से 10 मिनट बात कर पाओ बिना देखे बिना पढ़े, इतना तुम्हें वो टॉपिक कंठस्थ हो जाए ना, उसके बाद सिनॉप्सिस बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुमने मुंह उठाया, एक पेज पढ़ा और सिनॉप्सिस बना दिया, ऐसे सिनॉप्सिस नहीं बनते हैं भाइयों। पहले उस चीज़ को अच्छे से कंठस्थ करो, उसके बाद ही तो आप समझोगे ना कि आपने क्या लिखा है वहाँ पे, पता चल रहा है भूल गए, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना। चलो, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।